गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, पी एन जंक्शन डायोड। अब आपने सिंगल एन टाइप पढ़ लिया, सिंगल पी टाइप पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पी एन जंक्शन डायोड। तो पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है? देखो, आपने सिंगल एन और सिंगल पी तो पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, एक एन टाइप को और एक पी टाइप को आपस में ला के जोड़ देंगे ना। जोड़ने की प्रोसेसेस होती हैं अलग अलग, उस पर ध्यान मत दो, वो बाद में पढ़ोगे आप हायर क्लासेस में, है ना। पर आपने क्या किया, एक एन टाइप और एक पी टाइप को लाया और आपस में जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया। जब कंबाइन किया तो आपके पास कैसे बनेगा? देखो, आप यहाँ से एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लाए, यहाँ से एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लाए, ये पी टाइप और ये एन टाइप, और दोनों को आपस में जोड़ दिया। जब जोड़ोगे आपस में, है ना, तो क्या होगा, ये एक पी टाइप और ये एक एन टाइप, जब जोड़ा आपने इसको तो यहाँ पे बीच में, है ना, क्या बनेगी, एक जंक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम? जंक्शन। जहाँ पे दोनों लेयर्स आपस में मिलेंगी। तो एक P और एक N जब आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं आप जंक्शन। में देखो, P टाइप में आपको पता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं हमारे पास? होल्स। है ना। और N टाइप में क्या होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। और माइनॉरिटी में क्या होता है? P में माइनॉरिटी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और N में माइनॉरिटी में कुछ होल्स होंगे। ये हमने पढ़ा सिंगल पी टाइप और एन टाइप जब पढ़ा था कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल एंड माइनॉरिटी आर इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप में मेजॉरिटी आर इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी आर होल्स। अब जैसे ही जंक्शन बनी, सबसे पहला क्या काम हुआ? देखो, जो जंक्शन के नियर बाय के ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, ये क्या करते हैं? अब इलेक्ट्रॉन की नेचर क्या है, वो कहाँ जाता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना। ये होल्स कैसे हैं? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस जंक्शन को क्रॉस करके यहाँ से यहाँ जाके इस होल में डिफ्यूज हो जाता है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन इसमें डिफ्यूज हो जाएगा। तो जंक्शन के नियर बाय एक डिफ्यूजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का होल में। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? ये जो लिखा है डिफ्यूजन। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मतलब क्या बनेगा? करंट बनेगा। तो एक छोटा सा करंट बनता है आपके पास, जिसको आप बोलते हो डिफ्यूजन करंट, है ना। प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? डिफ्यूजन। और उस प्रोसेस से जो करंट बनेगा उसको बोलोगे डिफ्यूजन करंट। क्लियर? अब जब डिफ्यूजन करंट बन गया तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा। इसी को मैं यहां बना रहा हूं। अब ये थी आपके पास जंक्शन। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन एक एन टाइप था आपके पास। पता है आपको एन टाइप कैसा होता है? न्यूट्रल। और पी टाइप भी कैसा होता है? न्यूट्रल सेमीकंडक्टर। हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब एक न्यूट्रल सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना। अगर किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। और इस पी टाइप न्यूट्रल था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। एन टाइप ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और पी टाइप ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ क्या बन जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो जंक्शन के नियर बाय यहाँ पे आपके पास पहले तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो गए? खत्म हो गए, हो गए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया न्यूट्रल, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, है ना। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। वैसे ही होल्स
में जाके डिफ्यूज़ हो गया तो ये होल्स भी क्या हो गया, ख़त्म। यानी कि इतना जो एरिया है आपके पास, ये वाला और ये वाला, इसमें क्या हुआ, इस एरिया में क्या हुआ, इसमें जो चार्ज कैरियर्स थे वो ख़त्म हो गए। ख़त्म हो गए मतलब डिप्लीट हो गए। तो इस रीजन का नाम क्या पड़ जाता है, डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर इसको बोलते हैं। समझ में आया? इसी को आप डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। क्यों डिप्लीशन? डिप्लीशन मतलब डिप्लीट मतलब खत्म होना। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गए तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, खत्म। और यहाँ पे होल्स न्यूट्रलाइज हो गए तो होल्स भी क्या हो गए, खत्म। तो जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो गए, खत्म हो गए आपके पास, तो यहाँ पे जो रीजन है चार्ज कैरियर से डिप्लीट हो गया, खत्म हो गया। तो वहाँ उसका नाम क्या दे दिया आपने, डिप्लीशन लेयर। कितना क्लियर है? अब देखो ये डिप्लीशन लेयर बना रहा हूँ, है ना। ये जंक्शन थी और ये डिप्लीशन विड्थ थी आपके पास। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिप्लीशन लेयर और ये आपके पास जंक्शन थी। ये मैंने ऊपर भी लिखा। अब देखो वही कि इस एन टाइप ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो यानी कि इस साइड यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। इसने गेन किया तो इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। ये चार्ज है, ये इमोबाइल आयंस है, ये मूव नहीं करते। ठीक, ये चार्ज आ गया किसके ऊपर, एन टाइप के ऊपर और पी टाइप के ऊपर। दिस इज पी टाइप एंड दिस इज एन टाइप। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या थे, होल्स पी टाइप में, ये वाले खत्म हो गए, ये बच गए आपके पास। और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में, और माइनॉरिटी में कुछ होल्स। अब ये जो प्लस और माइनस बना, देखो इसकी वजह से एक फिक्टिशियस बैटरी बन गई, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए बन रही है, ठीक है। तो एक क्या हो गई आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई इस डायरेक्शन के लिए, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, है ना। तो इसको बोला आपने एक फिक्टिशियस बैटरी बन गई। यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ लिख रहा हूँ फिक्टिशियस बैटरी। ठीक, अब देखो ये बैटरी क्या कर रही है, इसको ध्यान दो। बैटरी या फिर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये क्या कर रहा है, इस पे देखो। तो जैसे जंक्शन बना, जंक्शन के नियर बाय के इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, यहाँ से यहाँ चले गए। अब जाने को तो ये भी जा सकते थे, यहाँ से यहाँ, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी होल है, ये इलेक्ट्रॉन भी इसके पास जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं गया। एक तो इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए। प्लस एक और चीज़ है जो इसको आप यहाँ पे समझोगे। देखो जैसे ही जंक्शन के नियर बाय डिफ्यूज़न हुआ, डिफ्यूज़न होने से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, अब आपने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको, और आपने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, इफ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो कैसे मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट मूव करता है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट मूव करता है, और पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ चलेगा, और अगर होल है तो वो इस तरफ चलेगा। होल चलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन चलेगा ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ, होल कहाँ जाते हैं, नेगेटिव की तरफ। अब इस चीज़ को देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी इस डायरेक्शन में। एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन हैं,
अब क्या वो इस डायरेक्शन में आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में नहीं आ सकते। तो जैसे ही यहाँ पे डिफ्यूज़न हुई, उस डिफ्यूज़न ने और इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आने दिया। उस डिफ्यूज़न की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी और ये बाकी इलेक्ट्रॉन यहीं रह गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। वैसे ही होल भी इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट मूव नहीं कर सकता। क्लियर? तो इसलिए ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे डिफ्यूज़ नहीं कर पाए। इतना क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बना, जिसको आप फिक्टिशियस बैटरी बोल रहे हो, ये क्या कर रहा है? एक बैरियर प्रोवाइड कर रहा है। बैरियर किसके लिए? बैरियर इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए बैरियर। ये इलेक्ट्रॉन को बैरियर प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ना जा पाए। यही किया इसने। इसलिए इस बैटरी को हम बोलते हैं, या इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। इसी को बोलते हैं हम बैरियर पोटेंशियल। समझ में आ गया? पोटेंशियल के लिए V और बैरियर है तो बी से डिनोट करेंगे बैरियर पोटेंशियल। इतना क्लियर हो गया? ठीक। तो अभी तक आपने क्या देखा कि जब P और N दो सेमीकंडक्टर को आपने आपस में मिलाया तो आपके पास सबसे पहले क्या बनी? एक जंक्शन बनी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप में जंक्शन के नियर बाय जो इलेक्ट्रॉन थे वो जंक्शन को क्रॉस करके होल में जाके मर्ज कर गए, है ना? तो इसको बोला आपने डिफ्यूजन। प्रोसेस क्या हुई? डिफ्यूजन। और इसकी वजह से एक छोटा सा करंट बनेगा थोड़ी देर के लिए, उसको बोलोगे आप डिफ्यूजन करंट। क्लियर? उसके बाद जब ये यहाँ पे डिफ्यूज कर गए तो ये रीजन एम्प्टी हो गया, ये रीजन एम्प्टी हो गया। अब इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं रह गए क्योंकि वो खत्म हो गए, डिप्लीट हो गए। तो इस रीजन को बोल दिया आपने डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर। ठीक। फिर जब इलेक्ट्रॉन किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसके ऊपर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसके ऊपर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो एक फिक्टिशियस बैटरी बन गई आपके पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्यूज होने से रोका, है ना? उसको बैरियर प्रोवाइड कर दिया कि अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। तो इस बैटरी को या इस पोटेंशियल को हमने बोल दिया बैरियर पोटेंशियल। इतना हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। इस चीज को मैं फिर से बना रहा हूं। इतना क्लियर हो गया ना? अच्छा, यहीं पे एक और चीज देख लो। अब यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे होल्स है। क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो P में है वो N की तरफ जा सकता है? यहाँ से जाके चलो यहाँ से जाके इस पे मर्ज कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन या ये होल यहाँ से यहाँ आ सकता है। बताओ, देखो इस इलेक्ट्रॉन ने अगर इस तरफ जाना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की तरफ है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ की तरफ जाना, तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चलते हैं। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसके फेवर में काम कर रही है ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? होल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलते हैं। अगर ये होल तो होल भी यहाँ आ सकता है ना? पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव यहाँ पे कर पाएंगे। यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस फील्ड के, ये फील्ड जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को फेवर कर रही है, तो वो अंदर मूव कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? इसका मतलब यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट बनेगा, है ना? इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। क्या हो रहा है? ड्रिफ्टिंग हो रही है, और इस माइनॉरिटी की वजह से जो करंट बनेगा उसको बोलोगे ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट करंट। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। समझ में आ गया? इतना क्लियर? अब मैं इसको फिर से बना रहा हूं, देखो ध्यान से। नेगेटिव एंड दिस साइड इज पॉजिटिव। यही पढ़ा अभी तक,
है ना। अब थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। तो इसको अगर आपको पोटेंशियल की फॉर्म में दिखाना, देखो ये आपके पास है पॉजिटिव पोटेंशियल और ये आपके पास है नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव मतलब थोड़ा ज़्यादा, नेगेटिव मतलब थोड़ा कम। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि पॉजिटिव ये पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल थोड़ा कम होगा, तो दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल। ये क्या है, बैरियर पोटेंशियल VB, उसमें से ये वाला पार्ट कौन सा है, प्लस, तो दिस इज V पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये वाला पार्ट कौन सा है, नेगेटिव पोटेंशियल। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आते जाओगे तो पोटेंशियल धीरे धीरे कम 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 होता जाएगा, यही होगा। तो बीच में लाइन आ जाएगी। तो क्लियर हो गया। इस बैरियर पोटेंशियल को ऐसे शो किया हमने, ठीक। अब इसमें ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये क्या आ गया आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक। व्हाट इज दिस, दिस इज बैरियर पोटेंशियल। यही पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच का क्या है, बैरियर पोटेंशियल। तो इसको डिनोट कर देंगे आप VB से। क्लियर हो गया। और इस स्लोप को बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक। तो ये है आपके पास पूरा फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन। PN जंक्शन कैसे फॉर्म होती है और उसमें क्या होता है। अब हमारे पास दो टाइप के करंट बने थे यहाँ पे, देखो एक बना था डिफ्यूजन करंट और एक बना था ड्रिफ्ट करंट। दो करंट बने थे, है ना। स्टार्टिंग में क्या हुआ, डिफ्यूजन होना शुरू हुई। वैसे ही डिफ्यूजन जब हुई, डिफ्यूजन ने फर्दर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को क्रॉस नहीं करने दिया, बैरियर पोटेंशियल बना दिया उसने। पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर सकते थे क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनको फेवर कर रही थी। तो थोड़ी देर के लिए क्या होगा कि करंट माइनर से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, है ना। जब PN जंक्शन बन जाएगा तब ये करंट खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन N से P में जा रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन P से N में जा रहे हैं। किसमें, डिफ्यूजन में। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, डिफ्यूजन में वो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, N से P की तरफ जा रहे हैं, N से P की तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी वाले। और ड्रिफ्ट में क्या हो रहा है, ये ड्रिफ्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं P साइड से N की तरफ, ड्रिफ्ट में P से N की तरफ। लेकिन कौन से वाले जा रहे हैं, माइनॉरिटी जा रहे हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, है ना। तो दोनों ही करंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जितना डिफ्यूजन करंट होगा उतना ही ड्रिफ्ट करंट होगा और आपके पास करंट कैंसिल हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू, ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट। तो एक टाइम आएगा जब आपके पास जितना डिफ्यूजन करंट है उतना ही ड्रिफ्ट करंट होगा और नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है। तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपके पास नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, कि जब आपका जंक्शन PN जंक्शन डायोड बन गया तो फिर कोई भी चार्जेस का फ्लो नहीं होगा इसके बाद, है ना। इस स्टेप के बाद कोई फ्लो नहीं होगा। तो इतना क्लियर हो गया। ये है फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन। अच्छा, सिंबल आता है, सिंबल इसको आप क्या बोलते हो, PN जंक्शन डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PN जंक्शन है तो PN जंक्शन डायोड इसका नाम। क्लियर। डायोड का सिंबल कैसा होता है, आप ऐसे बनाते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये है P पार्ट और ये लाइन है ये N, PN जंक्शन।
ठीक, तो ये है सिंबल आपके पास डायोड का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी तक हमने इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई थी, ठीक, कोई बैटरी नहीं लगी है इसमें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके साथ बैटरी लगाएंगे, बाइसिंग करेंगे इसकी, है ना। बाइसिंग करना मतलब जब आपने इस पीएन जंक्शन डायोड को पी और एन, ये पी को और एन को बाहर से कोई पोटेंशियल प्रोवाइड किया, तब क्या होगा।